हेपेटाइटिस बी व सी, जिसे हम काला पीलिया के नाम से भी जानते हैं, लिवर में इन्फेक्शन के कारण होता है। यह इन्फेक्शन असुरक्षित यौन संबंधों, संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई सुई, रेजर, टूथब्रश साझा करने से, किसी ऐसे उपकरण व औजार से टैटू बनवाना या कान छिदवाना जिसका इस्तेमाल संक्रमित व्यक्ति पर किया गया हो और संक्रमित गर्भवती महिला से बच्चे में हो सकता है। लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक से ही रक्त प्राप्त करें। सुई, रेजर, ब्लेड इत्यादि साझा न करें। सुरक्षित यौन संबंध एवं निरोध का प्रयोग करें। टैटू बनवाने व नाक कान छिदवाने के लिए नई सुई व स्याही और साफ उपकरण का उपयोग करें। संक्रमित गर्भवती महिला की हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएं और जन्म के 24 घंटे के अंदर बच्चे को काला पीलिया के बचाव के टीके लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि इस देश के नागरिक के रूप में ये सुनिश्चित करना हमारा प्रमुख दायित्व है कि हम अव्यवस्था को सामान्य न होने दें। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमारी प्रगति के प्रति शत्रुतापूर्ण प्रवृत्ति और बुरे इरादे रखते हैं। उपराष्ट्रपति, जो पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, उन्होंने कल चंडीगढ़ में विश्वविद्यालय परिसर में 5वें वैश्विक पूर्व छात्र सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। इस कार्यक्रम में संस्थान की विरासत और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र एकत्रित हुए थे। श्री धनखड़ ने कहा कि ऐसी ताकतें शक्तिशाली हैं क्योंकि उन्हें वित्तीय शक्ति से ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि जब लोग इसके शिकार होते हैं तो वे एक पल के लिए राष्ट्र प्रथम सिद्धांत को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस देश में राष्ट्रवाद या विकास की कीमत पर राजनीति करने का जोखिम नहीं उठा सकते। उन्होंने राष्ट्र के हित की बात आने पर पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी प्रवृत्ति केवल राष्ट्रवाद से प्रेरित होती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस बात से दुख और परेशानी है कि कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नहीं अपनाया है। ये किसी भी तर्क संगत आधार पर समझ से परे है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत, बुद्धिजीवियों और पत्रकारिता जगत के लोगों को ये दबाव बनाना चाहिए था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल सिरसा के तेजाखेड़े में उन्होंने कहा कि आज अन्नदाता से संबंधित प्रकरण संवाद और संवेदना से निर्णित होने की आवश्यकता है। कल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार में शामिल होने के मौके पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि अन्नदाता आर्थिक समृद्धि का आधार है, सामाजिक समरसता का सूत्रधार है। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण ही देश की प्रगति का रास्ता है और यही देश हित में भी है। पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री जगदीप धनखड़ ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ अपने संबंधों का जिक्र किया और कहा कि 7 बार विधायक रहना और 5 बार मुख्यमंत्री बनना उनको परिभाषित नहीं करता, बल्कि किसान, गांव का विकास उनकी प्राथमिकताएं और संकल्प थे। जीवन पर्यंत उन्होंने अपने को किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सरकार के 100 दिवसीय सघन तपेदिक उन्मूलन अभियान पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। श्री नड्डा ने अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए मुख्यमंत्रियों से सहयोग का अनुरोध किया है। उन्होंने अभियान को कारगर बनाने के लिए विधायकों के सहयोग का भी आह्वान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों की कुर्बानी की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। 26 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा छठी पातशाही में बाल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। पंजाब में कल शाम चंडीगढ़ के पास मोहाली में एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से एक महिला की मौत हो गई और लगभग 15 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सेना और पुलिस मलबे में दबे लोगों की तलाश तथा बचाव का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।